टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। सायंकाल रोजगार समाचार। ब्रेकिंग न्यूज। एएनएम 9112 नियुक्ति इस तारीख से इतने जिलों में नियुक्ति पीडीएफ पहुंच चुकी हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अपडेट, यूपी पीसीएल ईए रिजल्ट अपडेट, यूपी पीसीएल अकाउंटेंट एग्जाम अपडेट और बीएड वर्सेस डीएलएड एमपी हाई कोर्ट का इनकार। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सूचना है, आज की अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एएनएम 9112 में जो 8000 कुछ एएनएम सफल हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र देने का शासन की तरफ से आदेश संकेत मिल गया है। लिखित नोटिस आप लोगों को जल्दी ही 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगी। ये जो नियुक्ति पत्र हैं 27 तारीख को बांटे जाएंगे और इस समय आज की डेट में 5 जिलों में नियुक्ति की पीडीएफ पहुंच चुकी हैं। तो जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने यहाँ पे कुछ नियुक्ति पत्र देंगे और सबको अपने जिला में अपने उनके जिला मुख्यालय में सांसद विधायक नियुक्ति पत्र देंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है कि एएनएम की नियुक्ति अब जल्द ही होने वाली है। शासन की तरफ संकेत मिल गए हैं, शासनादेश जारी होगा। और जिन लोगों ने जैसा प्रेफरेंस भरा है, ज़्यादातर जो लोग फर्स्ट प्रेफरेंस भरे हैं उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है एएनएम वालों के लिए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का एक केस जो है वो लगा हुआ है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का एक केस लगा हुआ है। कल इसकी सुनवाई है। 18 तारीख अलविका कुछ शुक्ला करके हैं, 18 जनवरी को अंतिमा शुक्ला का केस लगा हुआ, कल लिस्टेड है, उनका केस लिस्टेड है। इसके बाद 2 और केस भी हैं लगे हुए हैं। जल्दी ही आशा करते हैं कि कल के निर्णय में कुछ होता है, उसके बाद 2 केस जो और लगे उनका भी निस्तारण हो जाए तो जल्द ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी पीसीएस ईए रिजल्ट अपडेट को लेकर। रिजल्ट तो बनकर कंप्लीट हो गया है, यूपी पीसीएस का ईए का रिजल्ट बनकर कंप्लीट हो गया, परंतु अभी आयोग के अध्यक्ष के मोहर नहीं लगी है। आयोग के अध्यक्ष ने अभी संतुष्ट नहीं किया है, किसी कारणवश जो भी कारण रहा हो। फिलहाल ये रिजल्ट यूपी पीसीएल का ईए का रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। अभी समय लगेगा इस रिजल्ट को आने में, क्योंकि अन्य नियुक्तियां हैं उन पर भी सरकार और आयोग ध्यान दे रहा है। तो जो यूपी पीसीएल का ईए का रिजल्ट है बन गया है। जैसे कोई इसकी सूचना आती है आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से तुरंत ही सूचित कर दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी भी अन्यत्र भटकना ना पड़े इस सूचना के लिए। और दूसरी अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी पीसीएल को ही लेकर के है, अकाउंटेंट एग्ज़ाम को लेकर के। अकाउंटेंट एग्ज़ाम को लेकर के जो सूचना है, अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम इसकी डेट कोई क्लियर नहीं, कन्फर्म नहीं होगी कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। फिलहाल अभी समय लगेगा, क्योंकि जो शासन है और आयोग जो है वो अन्य जैसे एएनएम की भर्तियाँ, एएनएम के बाद अभी एएनएम के बाद, और एक बात और बता दूं कि एएनएम नियुक्ति के पश्चात इसकी दूसरे नंबर की जो नियुक्ति होगी वो यूपीएसआई की होगी, जूनियर असिस्टेंट 2016 की होगी। इसके बाद ही जस्ट ये भर्तियां होंगी, क्योंकि योगी सरकार ने घोषणा की है कि हम जनवरी फरवरी मार्च तक व्यापक स्तर में नियुक्तियां करेंगे। आगे 2024 का चुनाव भी है, तो उसके लेकर के चीज़ें आपको अभी से दिखाई पड़ने लगेंगी। तो ये रहा यूपी पीसीएल अकाउंटेंट एग्जाम अपडेट। यूपी पीसीएल के एग्जाम की भी कोई डेट कंफर्म नहीं हुई, जैसे कंफर्म होगी आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अब अगली महत्वपूर्ण सूचना ये है कि बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर के है। बीएड वर्सेस डीएलएड एक बार मैं फिर से सूचित कर दे रहा हूँ कि जो एएनएम की भर्ती के पश्चात यूपीएसआई की जो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 2016 के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसी तरह से आगे चीज़ें होंगी। अब बीएड वर्सेस डीएलएड जो एमपी हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी। और इसी के आप लोगों को पता ही है कि 20 तारीख को रिटर्न में सबमिशन दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट रिजर्व हो जाए, जो कोर्ट ऑर्डर होगा वो रिजर्व हो जाएगा और आप लोगों के बीएड वर्सेस डीएलएड का जो समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इसमें जो दिया गया है एनसीटीई को डीएलएड को प्रेफरेंस देने के लिए और बीएड को बाहर करने के लिए जो तर्क दिए गए, जो बेस ग्राउंड दिया गया, उसको मानने से
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मना कर दिया। एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ मना कर दिया। और जो ग्राउंड बताया, जिस ग्राउंड पे बीएड को रोकने की मांग की गई थी, वो है एनसीटी ने ब्रिज कोर्स लॉन्च नहीं किया है। सबसे पहला उन्होंने ये रखा ग्राउंड की पॉइंट की, एनसीटी ने अभी कहा था कि 6 मंथ का हम ब्रिज कोर्स कराएंगे, तो 6 मंथ का कोई भी ब्रिज कोर्स एनसीटी ने लागू नहीं किया है। दूसरा पॉइंट था डीएलएड को 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल इसका पाठ्यक्रम ही बना है। जो डीएलएड का पाठ्यक्रम है वो 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही स्पेशल डिज़ाइन हुआ है, इसलिए इसको डीएलएड को ही रहना चाहिए और बीएड को बाहर कर देना चाहिए। और एक और ग्राउंड दिया गया था कि डीएलएड को इन परीक्षाओं में वरीयता दी जाए, क्योंकि स्पेशल ये इसी को लेकर के ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, तो इसको वरीयता दी जाए बीएड की अपेक्षा, और बीएड को बाहर करने के लिए प्रयास किया। मगर चीफ जस्टिस महोदय ने इनके किसी भी तर्क को सुना, मगर ये है कि स्टे करने से, इन्होंने स्टे भी मांगा तो स्टे करने से साफ मना कर दिया है। फिलहाल ये फैसला कि बीएड पे स्टे नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ इसके प्रभाव जरूर पड़ेगा। और तो और अन्य 19 राज्यों में बीएड लागू है ही है, हिमाचल और राजस्थान में बीएड लागू नहीं है, फिर भी चीफ जस्टिस महोदय ने इस पे स्टे देने से मना कर दिया। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें। और एक बार और बता दूं, यूपी लेखपाल की जो एसटीएफ की जांच है वो पूरी हो चुकी है। एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है, अब आगे आयोग को ही जो भी करना है वो करेगा। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।